Hello students, today our topic is data visualization and in this lecture we are going to discuss about pie chart and histogram. So let's start. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से। अपने लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी बार चार्ट और लाइन चार्ट को। हमने देखा कि किस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बार चार्ट और लाइन चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से हिस्टोग्राम को प्लॉट किया जा सकता है और साथ साथ पाई चार्ट को भी। तो अभी ये प्रोग्राम नंबर 22 है आपका प्रैक्टिकल फाइल का, क्योंकि हम थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसकी अपने लास्ट वीडियोज़ में। तो आज हम सिर्फ इसका प्रोग्राम देखेंगे हिस्टोग्राम का और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से हिस्टोग्राम प्लॉट किया जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं उनकी वैल्यूज चेंज करने पर। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, फर्स्ट पार्ट है इसका। एक्चुअली ये प्रोग्राम्स मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और समझाने के लिए, बेहतर समझाने के लिए आपको। एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए हिस्टोग्राम। उसमें आपको डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बता रखा होगा कि आपको क्या वैल्यू लेनी है, कलर क्या लेना है, नंबर ऑफ विंस कितने लेने हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मेंशन कर रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ मैंने ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को मेंशन करके। तो देखिए, हमने यहाँ पर हमको यहाँ पर 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। पहला हमको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट, तो हमने इंपोर्ट भी किया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर हमने नंपाई को भी इंपोर्ट किया है। लाइब्रेरी इंपोर्ट करते समय ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट कीजिए, इससे कोई मैटर नहीं करता। वजह यह है कि या उसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसकी आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो जिस लाइब्रेरी की आपको रिक्वायरमेंट है आप उसे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोग्राम में इंपोर्ट मत कीजिए। उसके बाद भी अगर आप उसे प्रोग्राम में प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, कोई एरर भी नहीं इशू करेगा, ठीक है। मैसेज ज़रूर आएगा आपका लिखा हुआ कि इस तरीके से आपने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की, इसका यूज़ नहीं किया। तो हमने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट को इंपोर्ट किया है। हम जानते हैं मैटप्लॉटलिब आपकी एक लाइब्रेरी है, पाईप्लॉट उसका एक इंटरफेस है। 2D ग्राफिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब चूँकि यहाँ पर हम हिस्टोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने इसे नेम दे दिया PLT, तो जहाँ भी हमको मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट लिखना होगा वहाँ हम PLT लिखेंगे। और किसी फंक्शन को अगर हम एक्सेस करना है तो PLT.function नेम लिखते हैं, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। साथ साथ हमने यहाँ पर एक नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। नंपाई लाइब्रेरी की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि हमको random.randn का यूज़ करना है और इसके थ्रू हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट नंपाई एज NP, सेकंड लाइन है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एज PLT। अब चूँकि हमें रैंडमली वैल्यू जनरेट करनी है पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर, तो हमने यहाँ पर लिखा np.random.randn 1000, तो रैंडम वैल्यू जनरेट हो जाएंगी आपकी। इसके बाद हमको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। तो हम ये जानते हैं कि हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए जो फंक्शन है उस फंक्शन का नेम है हिस्ट फंक्शन। तो हिस्ट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, तो हम लिखेंगे PLT.hist। और PLT.hist क्यों लिखेंगे? PLT.hist इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए, PLT रिप्रेजेंट कर रहा है मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट को। तो सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी का नेम और इंटरफेस का नेम लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट है। उसके बाद हमको इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स मेंशन करने पड़ेंगे जो है यहाँ पर डेटा, बिन्स और कलर, ठीक है। तो डेटा तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, रैंडम वैल्यू जनरेट की गई हैं। तो नंबर ऑफ इंटरवल आप कितने चाहते हैं वो बिन्स के थ्रू हम बनाएंगे, तो हमने दे दिया बिन्स इक्वल टू 10। और थर्ड दिया हमने कलर दिया हमने ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर होगा इसका, ठीक है। आप ये जानते हैं कि कलर को हम नेम से भी मेंशन कर सकते हैं और कलर सभी कलर के लिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टर भी होता है यहाँ पर। तो हमने जैसे यहाँ लिखा PLT.hist डेटा बिन्स इक्वल टू 10 कलर इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है। तो एक हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा जिसमें 10 इंटरवल्स होंगे और उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यू मिलेंगी हमें थर्ड लाइन से, जहाँ लिखा हमने डेटा इज इक्वल टू np.random.randn 1000, ठीक है। तो इसमें 0 से लेकर 1000 तक वैल्यू जनरेट हो जाएंगी आपकी, ओके। तो नेक्स्ट लाइन देखिए आप, PLT.x लेवल x एक्सेस, वेट अ सेकेंड। तो देखिए, हिस्टोग्राम के लिए हमने हिस्टोग्राम के लिए हमने फंक्शन यूज़ किया है हिस्ट। तो PLT.hist डेटा हम ऑलरेडी दे चुके हैं, डेटा इक्वल टू np.random.randn 1000। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रैंडम वैल्यू जनरेट होंगी और टोटल 1000 रैंडम वैल्यूज़ जनरेट होंगी, ठीक है।
तो टोटल 1000 वैल्यू जनरेट होंगी और इंटरवल्स रहेंगे आपकी, इंटरवल्स रहेगा आपका 10 इंटरवल्स रहेंगे क्योंकि बीन्स इक्वल टू 10 दे रखा है, और कलर रहेगा ऑरेंज आपका। तो ऑरेंज कलर का रहेगा, टोटल 10 इंटरवल्स रहेंगे और टोटल 1000 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। नेक्स्ट देखते हैं plt.x लेवल x एक्सिस, तो x एक्सिस द नेम ऑफ द x एक्सिस, plt.y लेवल y एक्सिस, तो y एक्सिस का नेम y एक्सिस हो जाएगा। देन plt.show, तो फाइनली आपका फंक्शन ये आपका शो करने के लिए यूज़ किया जाएगा ग्राफ को, तो उसके लिए plt.show फंक्शन का यूज़ किया गया। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमने जो वैल्यूज़ ली हैं वो वैल्यूज़ हैं आपकी बेसिकली रैंडम वैल्यू ली है, उसके लिए random.random फंक्शन का यूज़ किया है हमने। तो ये प्रोग्राम है, आइए देखते हैं इसका, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। देखिए नोट में लिखा भी हुआ है numpy.random.random रिटर्न्स ए सैम्पल और सैम्पल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आउटपुट आएगा इसका, आउटपुट देख लीजिए। 10 बिन्स हैं टोटल, काउंट कर लीजिए क्योंकि बिन इक्वल टू 10 दे रखा था, कलर ऑरेंज दे रखा था, ठीक है। और ये आप वैल्यू देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली जब हमने डेटा की वैल्यू ली थी तो टोटल 1000 वैल्यूज़ हैं। जिस इंटरवल में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं ये सभी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी तरीके से। तो एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके और देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए ओपन करते हैं एनाकोंडा को। तो यहाँ हम प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करेंगे। पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसे हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ओके, चलिए रन कराते हैं। ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो वही आउटपुट है जैसे एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। ज़रा वैल्यू चेंज करके देखते हैं। बिन्स इक्वल टू 10 दे रखा है तो ये चेंज करके देखेंगे। तो मैंने 5 दे दिया, तो देखिए 5 के लिए आ रहा है इस तरीके से। 5 इंटरवल बन रहे हैं इसमें। इसकी वैल्यू कुछ और करेंगे, 20 करेंगे तो 20 इंटरवल्स बनेंगे। ये भी देख लीजिए आप, ये देखिए 20 इंटरवल्स बन रहे हैं यहाँ पर। और कुछ और लेके देखते हैं, चलिए बिन्स की वैल्यू। इंटरवल चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रोल अपना प्ले करेगी, डिफ़ॉल्ट होती है 10। तो देखते हैं, ये देखिए काउंट कर सकते हैं आप, 10 इंटरवल्स हैं टोटल ओवरऑल, ठीक है। कलर भी चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ऑरेंज कलर ले रखा है तो इसको चेंज कर लेते हैं। ऑरेंज की जगह रेड किया है, ये देखिए रेड कलर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। कुछ और कलर भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था। अभी इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं, वहाँ थोड़ा सा और क्लियर होगा हमको और क्या क्या आर्गूमेंट ले सकते हैं इसमें। ये आउटपुट आ रहा था हमारा, ये हमारा सेकंड पार्ट है इसके लिए। इसमें थोड़ा सा हमने और पैरामीटर्स को यूज़ किया है, इसको समझेंगे पहले, फिर इसको भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ इसका, आपको समझने में आसानी हो, देखने में, ठीक है। देखिए प्रोग्राम वही है पिछली बार की तरह, बस इस बार हमने क्या यूज़ किया, अल्फ़ा यूज़ किया है, हिस्ट टाइप यूज़ किया है और एज कलर। 3 पैरामीटर्स हमने अलग से लिए हैं। अब अल्फ़ा क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपेरेंसी। तो ये वैल्यू आप जो लेंगे अल्फ़ा की 0 से लेकर 1 के बीच में ले सकते हैं। 0 और 1 भी इंक्लूड है इसमें। हिस्ट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट बार होता है, लेकिन इस बार हमने स्टेप फील्ड लिया है, तो वो भी देखेंगे क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। कलर स्टील ब्लू लिया है, कलर हमने पिछली बार भी यूज़ किया था, लेकिन इस बार हमने कलर अलग लिया है, थोड़ा सा स्टील ब्लू कलर लिया है। एज कलर हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, तो एज कलर इस बार रेड लिया है हमने। तो एज कलर लेने से जो भी एज का कलर होगा
वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लिखने से आपका जो हिस्टोग्राम है वो हॉरिजॉन्टल प्लॉट होगा। बाकी तो एक्स लेवल इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, वाई लेवल वाई एक्सिस दे ही रखा है, PLT डॉट शो भी कर रखा है। तो एक्स एक्सिस का नेम एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का नेम वाई एक्सिस है, और शो फंक्शन से ये ग्राफ शो होगा। एक्स लेवल का नेम देने के लिए एक्स लेवल फंक्शन यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस का नेम देने के लिए वाई लेवल फंक्शन यूज़ करते हैं, ग्राफ को शो करने के लिए शो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने किया नहीं है। तो अभी इस प्रोग्राम में हमने हिस्ट्री टाइप, एज, कलर, ओरिएंटेशन और अल्फ़ा, ये 4 डिफरेंट पैरामीटर्स और यूज़ किए हैं इसके अंदर। उसको देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इससे पहले देखिए क्लियरली लिखा हुआ, मैटप्लॉटलिब अलाउ यू टू एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ए ग्राफ यूजिंग द अल्फा एट्रीब्यूट। If you want to make the graph plot more transparent, then you can make alpha less than 1, such as 0.5 or 0.25. If you want to make the graph plot less transparent, then you can make alpha greater than 1. तो इस अल्फ़ा की जो वैल्यू है, बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यू ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप कितना ग्राफ ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो और आइडिया लगेगा हमको। चलिए, तो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा स्क्रीन पर आपको। और ऐसा आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने हिस्ट्री टाइप की वैल्यू स्टेप फील्ड ली थी, कलर आपने स्टील ब्लू लिया था तो कलर दिखाई दे रहा होगा, एज कलर आपने रेड लिया था तो एज कलर रेड आ रहा है, गौर से देखिए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 ली थी तो ट्रांसपेरेंट है ग्राफ थोड़ा सा 50%, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नेम लिए थे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा हुआ आ रहा है एज इट इज़, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस का नेम एक्स एक्सिस ही लिया था, वाई एक्सिस का नेम वाई एक्सिस लिया था, एक्स लेवल और वाई लेवल फंक्शन का यूज़ करके। तो इसको एग्जीक्यूट करके और देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर आइडिया हो जाएगा हमको कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। चलिए देखते हैं। तो एक बार आउटपुट देख लीजिए और फिर मैं इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे हम, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से प्रोग्राम में डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करने से इफ़ेक्ट शो होता है। टाइटल देना चाहें टाइटल दे सकते हैं ग्राफ का, हमने टाइटल नहीं दिया है, तो टाइटल देना चाहें तो टाइटल भी दे सकते हैं आप। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लिखा हुआ प्रोग्राम है तो कॉपी कर लेते हैं इसको और स्पाइडम ले जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है और सेम आउटपुट अभी मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब ज़रा कलर चेंज करके देखते हैं। पहले कलर पैरामीटर को, कलर पहले स्टील ब्लू था तो अब स्टील ब्लू की जगह हम कुछ और कलर लेते हैं। मान लीजिए एक कलर ले लिया हमने ऑरेंज, ये देखिए ऑरेंज कलर शो हो रहा है। एज कलर रेड था, एज कलर ले लेते हैं ग्रीन, तो देखिए एज कलर को देखिएगा गौर से, अभी रेड है फिलहाल, अभी ग्रीन कलर हो गया, एज का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एज का कलर कुछ और ले लेंगे, चलिए ब्लू ले लेते हैं। तो ब्लू लेने पर देखिए क्या होता है, ब्लू कलर आ जाएगा। आई थिंक अब क्लियरली विजिबल होगा आपको, ठीक है। और इसके साथ ओरिएंटेशन की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल अगर हम मेंशन भी करते हैं तो वर्टिकल आ जाएगा, ये देखिए ग्राफ वर्टिकली ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और हमने तो हॉरिजॉन्टल दे रखा था तो वर्टिकल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू वर्टिकल ही होती है। इसलिए आपको क्या काम करना है कि आपको हॉरिजॉन्टल लेना है। इसके बाद ये देखिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ प्लॉट हो रहा है आपका, ठीक है। हिस्ट टाइप स्टेप फील्ड दे रखा है तभी ये ग्राफ इस तरीके से शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट बार होता है, तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लूँ तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से शो होगा। देखिए अब क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, एज कलर भी अब क्लियरली विजिबल हो रहा है, ब्लू कलर का है। तो हिस्ट टाइप स्टेप फील्ड ही लेते हैं।
अब बात करते हैं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की। अल्फ़ा की वैल्यू हम लेंगे, चलिए 1। अब देखिए कलर देखिएगा जरा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 0 लेंगे तो फुली ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए विजिबल नहीं है ग्राफ। ऐसा नहीं है कि ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ, ग्राफ ड्रॉ हुआ लेकिन ट्रांसपेरेंसी 0 ले रखी है तो ग्राफ दिखेगा नहीं। 0.7 पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए काम करते हैं, वैल्यू में इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ आपको कि क्या इफेक्ट होता है। देखिए 0.1 ग्राफ थोड़ा सा विजिबल है। 0.2 देखिए, अब देखिए 0.3, ये देखिए 0.4, ठीक है। 0.5 तो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू है 0.6, ये देखिए और क्लियर हो जाएगा। 0.7 और बिन्स की वैल्यू 30 दे रखी, तो इंटरवल है ये आपके, इंटरवल चेंज कर दीजिए, 10 कर दिए। 10 डिफ़ॉल्ट भी होती है वैल्यू, तो 8 लिख देते हैं फ़िलहाल, देखते हैं क्या होता है। एट पर देखिए, ये देखिए ये 8 पर ग्राफ इस तरीके से शो हो रहा है, क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपकी 8 है। एक पैरामीटर होता है क्यूमुलेटिव, तो प्रीवियस वैल्यू ऐड हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अगर हम ट्रू कर देते हैं तो ग्राफ देखिए किस तरीके से शो होगा, वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए ओके। एक काम करते हैं, इसमें हम बिन्स की वैल्यू 10 लेते हैं, तो 10 पे देख लिए, 10 डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैसे तो इसकी। और अगर हम ये लिखते ही नहीं है तो फिर तब भी ग्राफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओरिएंटेशन वर्टिकल लेके क्यूमुलेटिव ट्रू करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया और हो जाएगा। देखिए क्लियर, इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ था, ऑलरेडी हमने, तो ये प्रोग्राम थे हमारे हिस्टोग्राम से रिलेटेड, कॉपी में लिखने आपको ये। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अब हमको पाई चार्ट प्लॉट करना है, तो पाई चार्ट का प्रोग्राम है एक छोटा सा, पहले उसे समझ लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट आप जानते ही होंगे, तो दिखाता हूँ मैं इसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं इसके, और किस तरीके से पाई चार्ट प्लॉट होता है। तो ये पाई चार्ट का प्रोग्राम है, थोड़ा सा हम साइज़ बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज़। पाई चार्ट है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी तो पाई चार्ट प्लॉट किया है, प्रोग्राम नंबर 23 है आपकी प्रैक्टिकल फाइल का। देखिए सबसे पहले तो ये कि हमको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे हम करते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो मैटप्लॉटलिब.pyplot को इंपोर्ट करेंगे, पाईप्लॉट इसका एक इंटरफेस है, और इसके थ्रू हम पाई चार्ट को प्लॉट करेंगे इसमें। तो हमने लिखा है फर्स्ट लाइन इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT, नेम दे दिया उसे PLT, तो जहाँ भी हमको मैटप्लॉटलिब.pyplot लिखना होगा वहाँ हम PLT लिखेंगे। स्लाइसिस 7 to 13। अभी स्लाइसिस क्या है, देखिए पाई प्लॉट में आपका क्या होता है कि पाई चार्ट में आपको क्या होता है कि आपको एक सर्किल को आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब किसका कितना रेशियो रहेगा, आपको मान लीजिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर 4 पार्ट्स लिखेंगे, किसका कितना वेटेज होगा। जैसे आपने लिखा 7 to 13, तो 7 to 13 कितना हो गया, 7 और 4 हो गया 11 और 13 24, ठीक है। तो 24 पार्ट्स में से अगर ओवरऑल सर्किट को अगर हम 24 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका 7 पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट शो करेगा, फिर सेकंड पार्ट 2,
आउट ऑफ 24, थर्ड पार्ट 2 आउट ऑफ 24 और फोर्थ पार्ट आपका 13, यानी फोर्थ पार्ट जो होगा सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट होगा इसका। इस तरीके से देखते हैं। अब उनको अगर हम नेम देना चाहें तो नेम दे सकते हैं सभी पार्ट्स को, तो इसी ऑर्डर में नेम मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट जो 7 वाला पार्ट है उसे स्लीपिंग मिलेगा नेम, सेकंड को ईटिंग, थर्ड को वर्किंग और फोर्थ को प्लेइंग। कलर देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर कलर डिफाइन किए हैं, ठीक है। CMRB डिफरेंट कलर के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको पाई चार्ट प्लॉट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाई चार्ट प्लॉट करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो फंक्शन यूज़ होता है पाई, PIE, जो कि matplotlib.py प्लॉट का फंक्शन है। तो हम लिखेंगे plt.py, ठीक है। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो आपको बताना पड़ेगा। हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, स्लाइसेस 7 to 213। आप कुछ और भी कर सकते हैं, वो हम करके भी दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली। तो हमने लिख दिया स्लाइसेस, फिर लिखा लेबल्स। अभी इन सभी पार्ट्स को आपको नेम देना है, तो हमने नेम देने के लिए हमने लेवल्स पैरामीटर का यूज़ किया। तो लेवल्स इज इक्वल टू एक्टिविटीज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, वर्किंग, प्लेइंग। तो लेवल्स इज इक्वल टू एक्टिविटीज़ कर देंगे, तो लेवल आपका एक्टिविटी से मेंशन हो जाएगा। उसके बाद कलर्स, तो डिफरेंट कलर देखें, हम चाहते हैं सभी का कलर डिफरेंट हो सभी पार्ट का। तो कलर से हमने कलर्स इक्वल टू कॉल्स कर रखा है, क्योंकि इस कॉल से हमने डिफरेंट 4 कलर दे रखे थे इसमें। फिर अच्छा, इसमें अगर सिंगल एक वैल्यू देंगे तो सभी एक ही कलर के शो होंगे, तो उसमें फिर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। इसलिए कलर डिफरेंट लेना ही सही है। नेक्स्ट, स्टार्ट एंगल। स्टार्टिंग का एंगल कितना होगा, ठीक है। जहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट होगा तो वहाँ से एंगल आपका स्टार्टिंग का 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट एंगल 90 डिग्री लिया। आप कुछ और भी ले सकते हैं। अगर आप शेडो देखना चाहते हैं इसकी तो ट्रू, ठीक है, वैल्यूज़ की ट्रू लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ फॉल्स भी ले सकते हैं अगर शेडो नहीं देखना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने 4 वैल्यूज़ दी हैं, तो जिस पार्ट को आप थोड़ा सा अलग करके देखना चाह रहे हैं, ठीक है, पाई चार्ट से थोड़ा बाहर की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ 0 लीजिए। 0 लेने का मतलब है कि विद इन दैट सर्किल ही वो शो होगा। अदरवाइज़ अगर आप एक्सप्लोड की वैल्यू कुछ ज़्यादा देंगे, जैसे 0.1 मैंने यहाँ पर दी है, तो आपको थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई देगा। इसके बाद टाइटल देना चाह रहे हैं तो टाइटल दे दीजिए। टाइटल दे दिया मैंने ग्राफ का, इंटरेस्टिंग ग्राफ स्लैश एंड चेक इट आउट। तो 2 लाइन्स के अंदर स्टेटमेंट आएगा। फर्स्ट लाइन में आएगा इंटरेस्टिंग ग्राफ, सेकंड लाइन में चेक इट आउट लिखा हुआ इसलिए आएगा क्योंकि स्लैश एन दे रखा है। स्लैश एन का मतलब ये है यहाँ पर कि नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर चेक इट आउट लिखा आएगा। देन plt.show, तो ग्राफ शो होगा, ठीक है। तो ये आपका पाई चार्ट प्लॉट हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसे प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जीक्यूट करके दिखाएं, तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ आउटपुट दिखा देता हूँ वर्ड में। इसको जो एग्जीक्यूट करने पे लिया गया है मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो सेम आउटपुट आएगा। एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करते समय हम एक काम और करेंगे कि जितने इसके पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको समझाऊँगा मैं कि किस तरीके से क्या इफेक्ट क्रिएट होता है इसमें, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये आप भी करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले आउटपुट देख लेते हैं, समझ लेते हैं आउटपुट कैसा आएगा इसका। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये आउटपुट आ रहा है। अब इसमें ये देखिए, जो ये एक पोर्शन थोड़ा सा बाहर की तरफ है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ हमने वैल्यू जो ली है एक्सप्लोड की 0.1 ले रखी है, ठीक है। रेड कलर वाला जो पोर्शन है बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को और समझेंगे इसको। यहीं एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ओवरराइट कर देते हैं प्रोग्राम पर सेम, ठीक है। तो ये देखिए एग्जीक्यूट कराने पर आउटपुट ये आ रहा है। ये तो अभी दिखाया था मैंने आपको। अब हम थोड़ा वैल्यू चेंज करके दिखाएंगे इसकी, तो क्लियरली पता चलेगा कि प्रोग्राम किस तरीके से शो हो रहा है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक एक पैरामीटर को वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि स्लाइसिस का जो सेकंड वैल्यू है ना, इसको चेंज करके देखते हैं। तो 734 देख लिया। अब देखिए सेकंड वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड का मतलब है ईटिंग वाला देखिएगा, देखिए पोर्शन बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा हो गया उसका पहले से, ठीक है। तो उसका वेटेज बढ़ गया। 8 करेंगे तो 8 पर देखिए क्या होगा,
देखिए 8 का साइज़ और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड का देखेंगे, थर्ड का मतलब वर्किंग वाले पोर्शन को बढ़ाएंगे, 4 कर दिए, 10 डबल कर दिए, तो अब देखिए वर्किंग वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद 13 है, लास्ट दे रखा है, इसको थोड़ा कम करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं ब्लू कलर को, ब्लू पोर्शन को, ये देखिए कम हो गया, थोड़ा प्लेइंग वाला जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा। कलर चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए 4th का मुझे कलर चेंज करना है, ब्लू की जगह वाई कर देते हैं, येलो कलर हो जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया, क्लियर। कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। और इसके साथ साथ हम एक काम करते हैं, बाकी तो लेवल्स तो आपको पता ही है। स्टार्ट एंगल चेंज करके देखते हैं। देखिए अब मैंने 45 कर दिया, अब स्टार्ट एंगल देखिएगा ज़रा गौर से। अभी 90 है, अब स्टार्ट एंगल अब देखिए 45 हो गया, तो स्टार्ट एंगल 45 हो गया, क्लियर है। वेट ए सेकेंड, तो ये देखिए एंगल चेंज हो गया आपका। एंगल 180 पर देखिए क्या होगा, ये अब 180 पर है स्टार्ट एंगल, अगर 180 लेंगे तो, ठीक है। और शैडो इज इक्वल टू ट्रू है ये भी। अब देखिए ज़रा, स्टार्ट एंगल 180 था, ठीक है। शैडो की वैल्यू फॉल्स करके देखते हैं। इफेक्ट देखिएगा, शैडो नहीं क्रिएट होगी। ये देखिए ये एग्जीक्यूट की, अब देखिए ओके। और शैडो की वैल्यू ट्रू करेंगे तो देखिएगा, ये देखिए ये ट्रू पर है, ये फॉल्स पर है। एक्सप्लोड देखते हैं, ये 0.1 कर रखा है मैंने एक्सप्लोड का, अब देखिए 0.5 कर देते हैं, तो अब देखिए ये देखिए, तो ये एक्सप्लोड करने का एडवांटेज मिलता है हमको। और किसी और पार्ट को भी कर सकते हैं। अभी 0.2 करेंगे तो देखिएगा ये 0.2 करने पर है, उतना पोर्शन थोड़ा आउटर साइड में दिखाई देगा। किसी और पार्ट को करते हैं, मान लीजिए 4th पार्ट को करते हैं, प्लेइंग वाले को, तो 0 की वैल्यू है अभी इसकी, तो इसकी वैल्यू 0 की जगह कुछ और देते हैं। मान लीजिए मैंने 0.1 दे दिया, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से वैल्यू देना चाहते हैं। और देखिए चेंज करके अभी 0 दे दिया, तो सिर्फ एक पोर्शन ही बाहर है, क्योंकि सेकंड की वैल्यू 0.2 दे रही है एक्सप्लोड में। अभी इसको हम वेट अ सेकेंड, स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा किस तरीके से पाई चार्ट प्लॉट किया जा सकता है। तो आपने आज हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया, पाई चार्ट प्लॉट कर लिया। अब डेटा विजुलाइजेशन में आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो अभी हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करके देखा है, और वो है हमारा बॉक्स प्लॉट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करके देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से बॉक्स प्लॉट किया जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। आई होप ये अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करेंगे और समझेंगे किस तरीके से बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बॉक्स प्लॉट के बारे में बात होगी और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।